नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सबसागुणम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचभासे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशुचिः। पहले दिन से एक बात चल रही है कि आत्मा में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है, और पूरे विश्व में दुख की चीज ही नहीं है कोई। ये तीसरी बात अच्छे से समझो, पूरे विश्व में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। आत्मा में दुख का कारण नहीं है और बाहर कहीं दुख का कारण है ही नहीं। इस पर खूब ताकत लगाओ, ताकत मत सोचो। विश्व में दुख का कोई पदार्थ हो तो बताओ। अभी चल रही थी गाथा, सर्वत्र सुंदर लोक में, सुंदर माने सुखदायक। यदि विश्व का स्वरूप देख लिया जाए तो वीतरागी हो जाओ। विश्व का स्वरूप देखना आ जाए तो वीतरागी हो जाओ, दुखी नहीं हो गया। अज्ञानी हताश होकर धर्म करना चाहता है और ज्ञानी वीतरागी हो जाते हैं, इसलिए धर्म हो जाता है। ज्ञानी वीतरागी हो जाते हैं वस्तु स्वरूप को जानने के बाद, तो उन्हें धर्म हो जाता है। धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म होने की चीज है। नमक के डब्बे में हाथ गया शक्कर मानकर, और जब वहां शक्कर नहीं है समझ में आता है तो हाथ लौटाना नहीं पड़ता है, हाथ लौट आता है। हमें शक्कर मान करके हाथ डाला तो नहीं, वहां शक्कर है ही नहीं, ये इतना नमक है। नमक है तो गाली नहीं देनी पड़ती, नमक को चिल्लाना नहीं पड़ता, कोसना नहीं पड़ता, हाथ हट जाता है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है नहीं, छह धर्म का स्वरूप जानने के बाद वीतरागता उत्पन्न होती, इसका नाम धर्म है। धर्म करना नहीं है, फिर से समझू। निचली भूमिका में हम कहते हैं धर्म करो। धर्म करो का मतलब होता है मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, शुद्ध खाओ, बाजार का मत खाओ, ये कहलाता है धर्म। धर्म करो, ये तो नास्ती हुई सब। अस्थि से धर्म क्या है कि वीतराग स्वरूप। वीतराग माने वस्तु का स्वरूप जानने पर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। तो इस पर विचार करना, नंबर 1। अभी नंबर 2 कर्णानुयोग से पढ़ाते हैं। अब ये द्रव्यानुयोग पढ़ा है, अब कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में लिखा है जीव पाप के उदय से किंचित मात्र भी दुखी नहीं होता। कर्णानुयोग में लिखा है जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता। पाप के उदय से दुख मानना मिथ्यात्व है।
पत्नी को दुख का कारण मानना, पति को दुख का कारण मानना, दुनिया की सामग्री को दुख का कारण मानना, परिणमन को, परिणमन मतलब हे भगवान पानी गिर गया हमारे पाप का वजह, तो तुम्हारे पाप की वजह से पानी गिरा है, तुम्हारे पाप की वजह से पानी गिरा तो चिंटी तो मर ही गई बेचारी, वो तो बह गई, कितने बिल बह गए पानी में। तुम्हें खांसी चल गई इसलिए हवा चली थी, हवा तो चल रही थी बस, तुम्हें दर्द हो गया, हवा ने दर्द थोड़ी पैदा कर दिया। तो एक बात अच्छी तरह समझ सभी लोग, आप याद रखेंगे तो सच में आप आज से ही आनंद हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ स्वाध्याय या प्रवचन जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं होता कि कभी हमारा दुख दूर होगा, कभी नहीं। अब भी जिनवाणी पढ़ना और सुनना उसका मतलब ये है कि अब भी दुख दूर होगा इसी समय। क्यों? क्योंकि दुख का कारण नहीं है, भ्रम दूर हुआ सो सुखी हुई। जल्दी बोल गए, क्या बोला? दुख का कारण कहीं है ही नहीं, भ्रम से माना था तुमने, तो भ्रम दूर हुआ तो तत्काल सुखी हुआ, तत्काल। आगे आ जाओ, इतनी बीच में गैप क्यों छोड़ रहे? इधर आ जाओ, इधर जने कितनी जगह पड़ी है, इधर उठ के आ जाओ सामने। फिर से पाप के उदय से, वस्तु के परिणमन से, दुनिया के संयोग वियोग से कोई दुखी नहीं होता। मेहनत है इसमें, लेकिन सुखी तत्काल हो जाओगे, सुखी, क्योंकि भ्रम ही तो था। रावण के मरने पर भी मंदोदरी रोई नहीं, जाके दीक्षा ले ली, रोई नहीं, उसे पहले ही पता था सब। बड़ी बेकार नारी थी, सच्ची नारी थी, मंदोदरी सती थी, रोने से सतीत्व नहीं होता। गोपाल दास जी बरैया जी ने उपन्यास लिखा है सुशीला, उसमें एक प्रकरण आता है, तो कहती है दुखी होते रहने से कोई पतिव्रत धर्म नहीं पल जाता, दुखी हो जाने से, संकलेश करने से पतिव्रत धर्म नहीं पल जाता। भगवान की तो और लिखा है उसमें कर्तव्य, वो पढ़ लेना उसमें। अभी तो यहाँ चलो, तो एक लाइन है वो जो अभी याद रखना आपको, अभी आज से ही आनंद हो जाएगा सभी लोगों के लिए, जो मेहनत करेगा उसे आज से ही आनंद होगा। वो कौन सी लाइन है? कि जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता, ये तो रात को ही समझाया था। अब स्पष्ट कह रहे हैं कि पाप भाव से दुखी होता है। रात को भी खुलासा तो किया था लेकिन नाम नहीं बताया था। जीव पाप के उदय से नहीं, पाप भाव से दुखी होता है। ये पाप भाव करना या रोकना व्यवहार से कहा जाए तो तुम्हारे हाथ में है। ईर्षा करके दुखी होना, अदेख सका, ईर्षा का दूसरा नाम है अदेख सका, देख नहीं सकते, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते, दूसरों का व्यापार, दूसरों की खुशी नहीं देख पाते लोग। पति पत्नी बहुत खुश से इसे रह रहे हैं, हाँ तो आग लगती है तो भिड़ा देते हैं उनको, भाई भाई में भिड़ा देते हैं। दो भाइयों का प्रेम बहुओं से कई बार देखा नहीं जाता तो भिड़ा देते हैं। तुम्हें पता है भैया क्या कह रहे थे तुम्हारे बारे में? हमने सुना था। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ऐसा कह रहे थे। देखो ताई ने तुम्हारे जीजी में समझिए जेठानी ने आज हमारे बच्चे को छोटा सीताफल पकड़ा दिया, बड़ा वाला अपने बच्चे को दे दिया। अच्छा, इस घर में अपने बच्चे को अपन कभी मलाई नहीं दे पाएंगे, क्यों? वो जेठानी के बच्चे को जाएगा। अब देख सका अच्छे खासे प्रेम को आग लगाए। दुखी काहे से हैं? कल 3-4 बार कही थी एक बात, पूर्ण स्वस्थ हैं, संपत्ति खूब है, कमी कोई नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, फिर भी दुखी हैं। क्यों? पाप भाव से। पाप भाव के नाम बता देता हूँ, कल सुबह पढ़ा दिए थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, और इनमें से उत्पन्न हो जाते हैं 5 पाप। 5 पाप में से सप्त व्यसन, एडिक्शन का नाम सप्त व्यसन। एडिक्शन मैंने वो सप्त व्यसन के नाम सुने, उसी में है बहुत सारे नाम, उनके सबऑर्डिनेट बहुत हैं। धन कमाने का भी नशा होता है, क्रोध का भी नशा होता है, अपने क्रोध के नशे में डूबे हुए, तो क्रोध का एडिक्शन व्यसन है। जब आप बात बात में क्रोध करता है वो एडिक्ट है, एडिक्ट। जैसे तंबाकू खाए बिना चैन नहीं पड़ती, ऐसे नशा हो जाता है। व्यापार का नशा,
टीवी देखने का नशा, बच्चों को वीडियो गेम खेलने का नशा, ये सब तो व्यसन है। हाँ अरे सब तो व्यसन में ये पढ़ाना चाहिए। अपन वो नहीं पढ़ाते ना, हिंसा से झूठ शिकार, वो तो एक शब्द है। हम क्या मोबाइल पे तो शिकार करते हैं। शिकार करने का मतलब दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को वायरल कर देना, दूसरों की कमजोरियां लीक आउट कर देना, दूसरों के गंदे फोटो निकाल देना, ये भी तो शिकार है। शिकार कौन बंदूक से ही होता है और तीर से ही होता है, ये भी शिकार है। चुगली करना शिकार है, किसी की कमजोरियों को लीक आउट कर देना बातों से। मंदिर में भी शिकार होता है, जंगल में नहीं होता है। हाँ, मंदिर में भी कैसा हृदयहीन होगा, शिकार कर देता। शिकार समझ गए? कल बताया था विधवाओं को मंदिर में आने से एकदम झटकटा, तो तुम्हें पति की याद नहीं आती? अच्छे से पूजा कर रही होगी, चलो अच्छा है तुम शांत हो गई, उनकी याद नहीं करती। अब कहाँ तक रोए? सही बात है, कहाँ तक रो? तुम तो अभी याद ही मत करिए, और याद करा दिया उसने। सही में ये कहते हैं ऐसे प्रवचन होने चाहिए, शिकार काय के नाम से। अभी अपन को क्या लगता है अपन सब तो ऐसा नहीं करते? कौन कौन नहीं करता? महिला तो करती नहीं है ना, पुरुष ही करते हैं सारे। और बे वाले पुरुष जो जंगल में जाके तीर कमान चलाते, बंदूक वाली गोली वाली, अरे ये नहीं, अपनी वाणी से घायल कर देते। जब कोई पति अपनी पत्नी को उपेक्षा करता है तो घायल करता है, ये व्यसन है, घृणा फैलाता है, ये व्यसन है, शिकार कर देता है। ऐसे तीक्ष्ण वचन बोल देते हैं बच्चे, माँ का हृदय। आपको पता है कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की? शेर ने कहा था कुम्हार से कि जी तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है, इसे मार दो। मार दिया। फिर उसने एक बात कही थी, कहानी याद हो तो पंचतंत्र की, कि शरीर का घाव तो भर जाएगा लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरेगा। आज के बाद तुम मुझे मिल मत जाना, आज तुमने मुझे गधा कह दिया। हमने तो प्रेम से तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हारे घर आंगन में विवाह में आ गए थे, याद है कहानी? विवाह में आ गया तो शेर को बुलाया तो आ गया, तो शेर शांति से बैठ गया। तो सब लोग आ रहे, पहले डर रहे, अरे डरो मत, ये तुम्हारा गधा है। क्या कहे? डरो मत, कुछ नहीं करेगा, आ जाओ। अब बाराती लोग बच्चे आके खेलने लगे, हाँ कोई बात नहीं, ये तुम्हारा गधा है। और ये चुप गई उसको। इस पे से कहानी है वो, शिकार, सप्तव्यसन बहुत है। पढ़ लेना टोटल में। अब बनारसी दास जी ने भी सप्तव्यसन को भाववाचक लिखा है, वो पढ़ लेना। अपन थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। तो एक तो भाव, पाप भाव ही विश्व का सबसे बड़ा दुख का मूल है। दुखी होते हैं, करोड़पति भी दुखी होता है, अरबपति भी होता है। गरीब लोग सोचते हैं पैसा नहीं है इसलिए दुखी हैं, लेकिन अमीर को तो दुखी नहीं होना चाहिए, फिर देवों को तो दुखी नहीं होना चाहिए, राजाओं को तो दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है असाता वेदनी से दुखी होते कि झूठ है ये बात, असाता वेदनी से दुखी नहीं होते। मैंने समाधि मरण में प्रवचन किया है, समाधि मरण के प्रसंग में वहाँ मैंने सिद्ध किया है कि असाता वेदनी मनुष्य के बड़े भाग्य से होती है। क्या कह रहे? बड़े भाग्य से। बहुत भाग है जो समय समय में बीमार होती है। आपको पता नहीं है, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जिज्ञासा छोड़ दिया आपको। पाप का उदय से बहुत फायदे हैं। यदि पाप का उदय नहीं आए तो 2-3 बातें बता देता हूँ छोटी छोटी। पाप का उदय नहीं आए तो तुम ठूस ठूस के खाते रहो। ये तो अच्छा है कि एसिड बन जाता है, बीमार हो जाते हो, वॉमिटिंग हो जाती है, बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो ये बीमारी से आप संयम पालते हो। यदि बीमारी नहीं होती तो कोई संयम नहीं पालता। बीमारियां बहुत अच्छी हैं। जैसे इन बच्चों के स्कूल में मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, ऐसे हमारे जीवन में शरीर में मंथली टेस्ट आता है कि बोलो इतनी छोटी असाता में तुम समता रख पाते कि नहीं, भेद विज्ञान करते पाते कि नहीं, आत्मा अनुभव कर पाते कि नहीं, देह से भिन्न देख पाते हो कि नहीं। एक दूसरा फायदा उसका,
छोटे छोटे टेस्ट पास नहीं करोगे तो बड़े टेस्ट, मुनिराज की दशा में उपसर्ग और परिचय कैसे जीतोगे? अभी तो अब कुछ डेली टेस्ट होती, कोचिंग में डेली टेस्ट भी होती, डेली टेस्ट हम लोगों का डेली टेस्ट भी होता है। छोटी छोटी बातों पर कोई टोक देता है, ये हमारा छोटा टेस्ट है, छोटा छोटा टेस्ट हो गया। जरा किसी ने कुछ कह दिया, ऊंच नीच कुछ भी डांट दिया, फटकार दी, कुछ कह दिया, तो ये हमारा छोटा टेस्ट है, संयम रखो। आप 1 घंटा शांति नहीं रख सकते तो अनंत काल कैसे रहोगे? छोटे प्रसंगों में समता नहीं रख सकते तो बड़े प्रसंगों में कैसे रखोगे? भाई एक दिशा है। तीसरा फायदा यह है बीमारी का, मैंने बहुत फायदे लिखे हैं उसमें, उसी में सुन लेना। एक बहुत बढ़िया फायदा होता है कि बीमार होने पर कोई आपसे आशा नहीं करता कि काम करो। आप अपना वेद विज्ञान करो शांति से, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट नहीं है वो, गुड रेस्ट है। आप वेद विज्ञान करो, कौन मना कर रहा है? आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि प्रवचन पे चिंतन नहीं कर पाती, इन दिनों चिंतन कर, बीमारी के समय में देह भिन्न आत्मा भिन्न, देखो करो। 5वां फायदा है, बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं तो कोई शादी में नहीं ले जाता, काम नहीं कर पाता, इधर उधर नहीं बुलवाता, नहीं आप तो आराम कर, आप तो आराम कर, तो फायदा ही फायदा है। जो दशा हमें मुनि होने के बाद मिलती या आर्य बनने के बाद मिलती, वो दशा बीमारी स्वयं दे देता है। गुफा में रहो, कमरा में रहो, मतलब गुफा में रहो, देखो गुफा है, अपन आर्य का है, 2 दिन 3 दिन शांति से वेद विज्ञान करो, मुनिराजों का चिंतन करो, आर्यिकाओं का चिंतन करो। मच्छर खा जाए तो मुनिराजों की याद करो, वे कैसे समता रखते होंगे। ठंड लग गई कोई बात नहीं है, सोचो नरक की ठंड कैसे सहोगी, और सोचो मुनिराज कैसे परिषद जीतते। अब बताओ पॉजिटिव सोचो तो कितना मजा है। पॉजिटिव विचार करना ही भेद विज्ञान है, और वीतराग हो जाना भेद विज्ञान का फल है। राग द्वेष नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सास को थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा कहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, तो आज उसका मन नहीं है तो वो सो गई, लेकिन उसने आवाज़ लगाई, बहू पानी दे दे, अब पानी नहीं दिया उसने, कि थोड़ा सा बुखार था, कोई ज़्यादा तो था नहीं। तो बहू ने नहीं दिया। अब इस समय आपको क्या करना है, ये परीक्षा है आपकी। बोलो बहू पानी नहीं दे रही या उदय में पानी नहीं है, तो समझता रहे भाई, बहू लगी होगी कोई काम में, अब अकेली है तो अकेले में पूरा काम करना है। अभी 2 जने थे तो 50-50 काम हो जाता था, अब पूरे ही काम कर रही, दया करो, निर्दयी मत हो। निर्दयी नहीं होने से तुम दुखी नहीं हुए, तुम्हें कर्मबंध नहीं हुए। बच्चे को भी संभालना है, दूध पीता बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, नहीं सुन पाएगी होगी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप चाहो तो इतने में पूरे घर का दिल जीत सकते हो, और नहीं तो पूरे घर को सिर पर उठा सकते हो। पहले खूब चिल्लाई, फिर उसने बच्चे को मार दिया। बहू सास का गुस्सा बच्चे बता देती, इधर बच्चा रोने लगा, इधर पति देवता है, तुमने इसको क्यों मारा? उसने एक पत्नी को जड़ दिया, पूरे घर में कोई राम हो गया। फिर ससुर आया, क्या है, मैं किस नरक में हूँ? 8वें नरक में। क्या कह रहे, बात छोटी ही थी बिल्कुल। वापस आ जाओ। धैर्य और भेद विज्ञान बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने तो बीमारियों में बहुत फायदा उठाया। बीमारी सामने में पूरा प्रैक्टिकल यही सोचता था कि यदि समाधि के टाइम कोई पानी नहीं देगा तो क्या होगा, समाधि के टाइम दवाई नहीं होगी तो क्या होगा, रात भर जगना पड़ा नींद में, नींद नहीं लगी मतलब बीमारी में, ओहो, तो मुनिराज रात्रि में कैसे जागते होंगे, समाधि के टाइम बहुत पीड़ा होगी तो कैसे रहेंगे। प्रैक्टिकल कर लो। जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया वे दुखी नहीं होते, और जो प्रैक्टिकल नहीं करते वे दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? घर में सवाल हल करके देख लेते हो, तो टेस्ट में पूछ ले तो फट कर देते, फट। और घर पे नहीं किया हुआ तो टीचर जैसे कहता है सवाल दें, परसों दे देना सर, मंडे को। क्यों? प्रैक्टिस कर लेंगे सैटरडे संडे को। समझ में आ गई बात? चलो प्रैक्टिस करो। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें से बहुत अच्छी लाइन है।
कुछ लाइन तो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ, इकट्ठा अर्थ करूंगा उसका, देखिए बहुत धीरे धीरे गाऊंगा मैं। हे भव्य करो द्रव्य दृष्टि तनिक, द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि करो मैंने बहु को भी परमात्मा देखो, भगवान देखो, अपने को भी भगवान आत्मा देखो। द्रव्य दृष्टि का मतलब होता है अकर्ता देखो, द्रव्य दृष्टि का मतलब होता है अभोक्ता देखो, द्रव्य दृष्टि का मतलब है एकत्व विभक्त आत्मा देखो। जल्दी जल्दी बोल दिया, यदि आप स्वाध्याय करते हो तो समझना इसको, एकत्व विभक्त आत्मा देखो। दुखी वह होता है जो एकत्व करता है, ममत्व करता है, विभक्त नहीं करता, ममत्व करता है, ममत्व, वह दुखी होता है। कैसे, अभी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। हे का दुख का किंचित अस्तित्व नहीं, दुख का, अभी हम बताए ना, दुख है कहाँ में दिखावा, दुख है कहाँ, ये बता, दुख कहाँ है पूरे विश्व बता दो कोई। अब मैं बताऊं, अब घड़ी देखो, ओह अब दुखी हो गई, क्यों, 9 बजने वाली है, अरे तो घड़ी ने दुखी कर दिया क्या। फिर एकदम दूसरे घड़ी देखते से पंडित जी तो प्रवचन खींचते चले जाएंगे। अब देखो कष्ट कुछ नहीं हो रहा और प्रवचन खिंचा भी नहीं अभी तो लेकिन एक दो हो गया। अब बता, ऐसे कितने पदार्थ हैं जिन्हें देखकर आप बेफिजूल दुखी होते। ये तो घड़ी का सरल दृष्टांत दे दिया। एक चीज ऐसी बताओ जिससे दुखी ना होता, तो दुखी तुम्हें होने की आदत पड़ी हुई है, जगत में कोई दुखी करने वाला नहीं। साहित्य की भाषा में कहो, जो स्वयं दुखी होने की आदत वाला है उसे दुखी क्यों करना। तो खुद ही दुखी होने की आदत है, अपन काहे के लिए, जो खुद ही मर रहे हैं उन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं है। कर्णानियों की साहित्यिक शैली, अब कर्णानियों की साहित्यिक शैली, जिन्हें कर्म दंड देता है उन्हें दंड मत दो, उन्हें दया करो। क्या कह रहे हैं, जिन्हें कर्म दंडित कर रहा हो प्रतिक्षण उन्हें दंड कभी मत दो, मतलब दया करो। कुल मिला के चारों अनुयोग से बीत रखता है, बराबर। आगे देखो, हे कार्य स्वयं होता सबका, पर में तेरा वस्तुत्व नहीं। ये थोड़ी कठिन लग रही होगी नए लोगों को खास तौर से, पुराने को भी कठिन लग सकती है। ठीक है, पर में तेरा वस्तुत्व नहीं, पर में तेरा वस्तुत्व नहीं का क्या मतलब, तो वस्तुत्व का मतलब होता है जिससे प्रयोजनभूत काम हो। पर में तेरा वस्तुत्व नहीं माने पर में तेरा प्रयोजनभूत काम नहीं होता। पर में तेरा प्रयोजनभूत कार्य नहीं होता, इसका भी क्या मतलब है कि तेरी इच्छा के प्रयोजनभूत काम वहां नहीं होता। बहुत सरल है, तुम्हारी इच्छा है कि आज शक्कर खत्म हो गई, अब क्या करें, नमक तो बहुत रखा है, अब क्या करें बोलो, शक्कर तो खत्म हो गई, अब क्या करें, पंडित नमक बहुत रखा है, तो तुम क्या कहना चाहेंगे कि हमारी इच्छा है आज नमक, प्लीज हेल्प मी फॉर ओनली 1 डे। तो ये तुम क्या चाहते हो, पर में तेरा वस्तु माने तेरे इच्छा के अनुसार वहां परिणमन है। नमक में परिणमन हो रहा है, नमक में सही परिणमन हो रहा है, लेकिन तेरी इच्छा का वस्तु तो नहीं, माने तेरी इच्छा के अनुसार प्रयोजनभूत काम नहीं होगा। ऐसे सभी जगह लगा लेना। मैंने तो क्या ही रहा हूं, करता धरता कुछ नहीं, लेकिन कह रहा हूं मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है, शादी करने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आप 100% विपर्य कल्पना करके शादी करती हो। क्यों, आपको क्या लगता है पति कभी गुस्सा नहीं करेगा? झूठ, नंबर 1 का झूठ। पत्नी बहुत पोलाइट रहेगी, झूठ, नंबर 1 का झूठ, सबसे बड़ा झूठ। तो पंडित आप क्या सोच रहे, पत्नी गुस्सा होती? अरे गुस्सा नहीं होती, पहला गुणस्थान गुस्सा करता है। यदि पत्नी पहले गुणस्थान में है तो यथाख्यात कैसे करेगी, यथाख्यात समझ गए, बाद में गुणस्थान की परिणति कैसे होगी उससे। तो झूठ है कि नहीं ये बात? ऐसे
सब जगह लगा लेना। बहुत सारी बातें हैं, मैं कहाँ तक कहूँगा। मुझे ट्रेनिंग देने की इच्छा होती है, पहले से तैयारी करके जाओ। जैसे अपन युद्ध के मैदान में जाते थे, एक हाथ में वो लेके जाते हैं शील्ड, ढाल, और एक हाथ में तलवार। ऐसे ऐसे घर में भी जब शादी हो तो एक ढाल लेके जाओ, वेद विज्ञान की ढाल। सासू कुछ ना कुछ तो कहेगी, ट्रेनिंग कहेगी, मैं इसमें पास करूँगी, बस खत्म, ढाल ले लो। फिर मम्मी बोलेगी क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मम्मी गुस्से से गुस्सा बढ़ता, अभी आप ही गुस्सा कर रहे, मैं करूँगी तो 44,000 वोल्टेज टकराएगा। इसलिए मैं गुस्सा नहीं करती, बस खत्म। आपने कह लिया तो तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं दुखी होती हूँ? हाँ, दुख तो लगता है कि तुम दुखी होती हो, दुख तो लगता है, लेकिन चिल्लाती हो ना तो उस समय कोई समाधान नहीं हो सकता। अब आप शांत हो, लाओ तुम्हारे पैर दबा दो, लाओ तुम्हारे सही सही कर दो। अब तीसरे नंबर पे बोल दो, मम्मी मैं तो बचपना है मेरे में, बहुत कमियां हैं मेरे में, प्लीज माफ कर दो ना, बस खत्म हो गई बात। लेकिन जिस समय वो चिल्लाती उसी समय अपन चिल्लाने लगे। अब तो महाभारत। एक को कूल रहना चाहिए, एक को गर्म रहना चाहिए, बढ़िया चीज है। तो तुम्हें अच्छा लगता है मैं गुस्सा करती हूँ? हाँ अच्छा लगता है। अब से दूसरा उत्तर दे रहा हूँ, अच्छा लगता है मैं चिल्लाती हूँ? बिल्कुल अच्छा लगता है। क्यों? जो लोग भड़ास नहीं निकालते वे घुट घुट के मर जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत पारदर्शी हो, दिल की साफ हो, बिल्कुल बच्चों जैसा नेचर है आपका, कितना प्यारा हृदय है, जो मन में हो उसे रखती नहीं हो, पूरा वोमिट कर देती ये भी एक अच्छा तरीका है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग है मेरे, लेकिन 6 महीने ट्रेनिंग, अब उम्र हो गई नहीं तो देता मैं रियल कह रहा हूँ, एक दिन तकलीफ नहीं होगी, एक दिन तक। लेकिन उल्टी उल्टी कल्पना करके जाते हैं, वो उल्टी कल्पना होती है सारी सारी। हर लड़की शादी बाद फंस जाती है, तो उसे देखा तो कुछ और था टीवी में, वैसा तो एक दिन भी नहीं होता। एक दिन भी नहीं होता। एक रिलेटिव थे, उनकी शादी के बाद पहली रात में झगड़ा हुआ। घर में सब बातें फैलती, तो हम तो बच्चे थे, हमें पता लगा क्या झगड़ा क्या हो गया। बोले उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि कमरे को सजाया क्यों नहीं गया। समझ गए? वो फिल्मों में दिखाती हैं चारों तरफ फूलों की सेज, ऐसी कमरा महक रहा है और ऐसा ऐसा। अब वहाँ तो पैसे का सेट होता है, घर में सेट थोड़ी लगवाता है कोई, 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, जितने का भी सेट तो समझ गए वो सेटिंग। अब वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। ये पहले दिन सपना टूट गया उस बेचारी का, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो इसके लिए इसलिए फिर कह रहे पहले ही 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये तो थोड़ी बात करी। अपन वापस आओ। तेरा वस्तु तो पर में नहीं है, किंचित भी पर में दुख नहीं है, तेरे अनुसार बाहर कुछ होता नहीं, इसकी तैयारी करो, ठीक है? खुद ही बहुत अच्छा सा, खुद ही होते को करना क्या, अरु ना होते को करना क्या। दो बात है, दुनिया में 2 काम हो सकते हैं, एक पॉसिबल एक इम्पॉसिबल। 2 ही हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? एक काम की 2 संभावनाएं हैं, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। अब शांति से बैठ के देखो, हमारा झगड़ा इतनी सी बात का है, किसी क्यों हो गया, और हम इसका उत्तर दे रहे वो पॉसिबल था। ये काम क्यों नहीं हुआ, इम्पॉसिबल था। इतना सरल उत्तर है, लेकिन अपना पूरे घरों में, पूरी दुनिया में एक ही झगड़ा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हुआ तो हुआ कैसे हुआ। अरे ढोर, हुआ बता रहा है, पॉसिबल था। पानी लेके जाओ तो छलक गया, पानी कैसे ढुल गया, ऐसा। इतनी सी बात के ऊपर हजारों चुटकुले हैं, हजारों लाखों चुटकुले हैं इसके ऊपर।
पुलिस वाले ने उससे पूछा तुमने इसको मारा तो मारा कैसे? तो उसने पुलिस वाले को मार के दिखाया ऐसे। अब तो याद आ गई होगी, लाखों करोड़ों साहित्य लिखा गया इसके ऊपर। फिर से समझो, थोड़ी शांति से सोचो, बेफिजूल का क्लेश है, जो काम हो ही गया उसे रोके कौन, और नहीं होते को करे कौन। अब कल्पना नहीं कर सकते इस लाइन, इसमें तो बहुत कम शब्द लग रहे होंगे। मेरे गुरुजी के जीवन का सबसे आनंद का आधार था ये लाइन, और उन्होंने मुझे भी इसमें बहुत, सबको मेरे से बहुत अपेक्षाएं होती थी, तुम ऐसे करो, पंडित साहब की सेवा में ऐसा करो, जैन शासन की प्रभावना में ऐसे करो, बहुत बहुत मेरे अंगेस्ट मान मेरे से बहुत अपेक्षाएं रखी गई कि तुम ऐसा त्यागी व्रतियों का कर दो, प्रभावना कर दो, आदि कर दो आदि। अब मैं कर नहीं पाता था। मैं पंडित साहब को एक ही बात कहता, पंडित साहब मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ आपके अनुसार और सबके अनुसार? तो पंडित साहब हमेशा मुस्कुरा के एक बात कहते, बेटे सब कुछ होते हुए के निमित्त बनते हैं और नहीं होते को करे कौन। ये लाइन से मुझे आज मेरी जिंदगी में कोई रिलैक्स है तो इस बात से रिलैक्स है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं कर पाया, माता जी के प्रति, पिताजी के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, गुरु जी के प्रति, धर्म के प्रति, बहुत सारे काम नहीं कर पाए। मेरे से पूछोगे तो लिस्ट है बहुत बड़ी। अरे और होगी जाने दो, इसकी के लिए नहीं कर पाया। अब अपने काम अपने के लिए नहीं कर पाए तो दूसरे की तो क्या कहे। मेरा बस चले तो आज मैं दिगंबर मुनि होता, आज मैं केवल ज्ञानी होता, मेरा बस चलता तो मैं शुद्धोपयोगी हो जाता, मैं जंगल में चला जाता, लेकिन नहीं जा पाया। मुझे भी बहुत लगता है समाज में ऐसे बैठ जाओ जैसे आइसक्रीम जम जाती है, कड़क विज्ञान घन, लेकिन नहीं बैठ पाए। तो पंडित साहब ने एक ही बात कही, होते हुए के ही निमित्त हैं, हम नहीं होते हुए को कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी तुम्हारी जाने दो, आदिनाथ भगवान भी 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान लाने में, तो होते हुए का निमित्त हुए कि नहीं? होते हुए के जो ज्ञाता हुए, नहीं ला पाए ना जल्दी से, नहीं होते को करे कौन, 1000 साल तक नहीं ला पाए। महावीर भगवान को सुबह जल्दी जाना था, मोक्ष जल्दी जाना नहीं था। अरे अपने से पूछते या खुद ही पूछते, या सब लोग आजकल वो होता नहीं, आजकल ऑनलाइन सर्वे, बताओ भाई पोल, महावीर भगवान को कितने बजे मोक्ष जाना चाहिए? तो कोई भी ये नहीं कहता कि आप अमावस की अर्ली मॉर्निंग चले जाओ। एक तो अमावस है, ऊपर से अर्ली मॉर्निंग, आपको पता नहीं है 21,000 वर्ष की प्रॉब्लम हो गई। आप तो चले गए फटाफट। अब पूरे देश भर के मंदिर में 3 बजे उठते हैं उस दिन लोग, कुएं का पानी बदलाते हैं, द्रव धोने लगते हैं और पूजा प्रक्षाल करना लग। क्यों? क्योंकि 4 बजे लाडू चढ़ना है, 4 बजे लाडू चढ़ाना है, और उसी चक्कर में सारे बच्चे सुबह सुबह फटाके फोड़ते हैं। अब नहीं फोड़ते होंगे, पुराने जमाने की बात है, जब मैंने देखी उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर चलो ये भी कोई बात नहीं। 21,000 की दूसरी प्रॉब्लम एक और जबरदस्त हो गई कि उसी दिन सुबह सुबह सभी सामायिक करने का टाइम था, मुनिराजों का, साधुओं का, त्यागियों का, व्रतियों का, वो सामायिक का काल है। और उस समय मंदिर जाएं, लाडू चढ़ाएं, जय जयकार करें, पूरे देवताओं ने आकर डिस्टर्ब किया। मोक्ष कल्याणक मनाने देव आ गया जल्दी अर्ली मॉर्निंग। तो आप बताओ सामायिक करेंगे? देखें उस दिन कितनी तकलीफ हुई आपको पता नहीं। पंडित आप बहुत खराब हो जाए, क्या क्या सोचते तो चलेंगे जिनको ज्यादा वही ना प्रॉब्लम, जैसे ढेरों प्रॉब्लम है यदि पढ़ूंगा कहूंगा तो। लेकिन भाई होते हुए के ही निमित्त होते हैं, नहीं होते को करे कौन। अब इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो लोग पूछते हम सामायिक में क्या करें, जो लोग सामायिक में मेहनत नहीं करते उन्हें फिर नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है, पाठ पढ़ना पड़ता है, संस्कृत का हिंदी का जो रटा हुआ है ना, तो इसीलिए उन्हें नींद आ जाती है। क्योंकि रटे हुए पाठ को किताब नहीं लेनी पड़ती, तो रटा हुआ फिर ऐसे हो जाता, फिर कब भूल गए पता ही नहीं लगता। फिर घड़ी देखते हैं शायद पढ़ लिया हुआ, अपन शायद पढ़ लिया हुआ। सामायिक में ये मेहनत करो। हम बच्चे से पूछे क्यों फेल कैसे हो गए, अब बच्चा क्या बताए कैसे हो गए, हो गया ना, आगे से सावधानी रखो बेटे, पढ़ाई करना बस खत्म। और क्या, आप ध्यान रखना थोड़ा सा,
क्या देना? मतलब पॉजिटिव सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन भूतकाल के लिए दुखी कब तक होंगे? मेरी एक बहुत अच्छी आदत, अपनी आदत ही बता रहा हूँ, कि हमेशा उल्टा सोच के चलना। जैसे मैंने कहा ना, शादी की तैयारी, तो शादी की तैयारी में सब कर लेते हैं, वो नहीं करते जिससे ज़रूरत थी। वेद विज्ञान की ज़रूरत थी वो नहीं करी, और बाकी सब कर डाला। क्यों? सारी तैयारी हो गई, हाँ, बैंड बाजा हो गया, हो गया, दहेज भी आ गया, सारा काम हो गया, सब काम, असली रह गया। ऐसे यहाँ पर मैं कहता हूँ, जब भी मैं किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, तो मेरी पूरी तैयारी ये चलती है कि यदि ये नहीं लौट आएगा तो मुझे कसाई नहीं करनी है। ये मैं तैयारी करता हूँ। 10,000 दिया तो अब मेरे में इतनी ताकत नहीं आ पाई कि मैं उधार दे पाऊँ। अभी तक तो दिया नहीं किसी को। क्यों नहीं दे पाया? कि वो ताकत ही नहीं रहती। इतनी ताकत चाहिए 10,000 उधार देने में कि यदि पैसा नहीं दे तो हम उसमें भगवान देखते रहें और उससे हम राग द्वेष नहीं करें। मैं सच कहता हूँ, 10,000 रुपये देना मैंने आत्महत्या करना। तो सब मदद नहीं करना चाहिए, नहीं, मदद करने की शक्ति बढ़ाओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए मंदिर में देख कर कि हमारे पैसे खा गए, बहुत खराब आदमी, काय के पंडित जी, काय के त्यागी, काय के धर्मात्मा, भाड़े धर्मात्मा बने फिर रहे, बोली लेते फिर रहे इंद्र की, हमारे 10,000 खा गए। जी परिणाम से तुम 24 घंटा आत्महत्या कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, बाहर के परिणाम से मनो 10,000 चले गए, इससे तुम दुखी नहीं हो, तुम पाप भाव से दुखी हो। एक साधारण बात चला गया, इससे बड़ा लॉस क्या होगा? मेरे पर इतने सारे लोगों का ऑफर थे, जैन समाज के अच्छे लोगों के, कि आप अपना पैसा हमें दे दो, पोस्ट ऑफिस में 7% मिलेगा आपको और हम आपको 12% देंगे। मैंने नहीं दिया, हमें 7% बढ़िया, 12% नहीं चाहिए। क्यों? कि भाई दर तुम्हें पाप का उदय आ गया और पैसा नहीं दे पाया आप, तो मैं पूरी जिंदगी आपका नाम स्मरण कर करके 24 तीर्थंकर को भूल जाऊंगा। जब देखो, जब गुस्सा आई नाम ले रहे, आपने देखा होगा। अब ये है तैयारी, तो मैं बहुत तैयारी करता हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, तो उसी तैयारी करो। मैं परदेश में भी अभी घूम रहा हूँ ना यहाँ, तो पूरी तैयारी से होता हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है। मैंने विपरीत पहले सोच लिया, इससे साहस रहता है, ताकत रहती है। हमें क्लेश नहीं करना, ये हमारी परीक्षा है। बाहर में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हमारी चीज़ नहीं, हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में शांति से रहना हो सकता है। तो ये बात 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। मेरे तो बहुत घटित हुए, कॉलेज में भी बहुत घटित हुए। कॉलेज में भी जब किसी की नकल पकड़ते थे ना, तो पूरी तैयारी करनी पड़ती थी दिमाग की, आज कुछ भी हो सकता है। लड़के पीट भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, मार भी कर सकते हैं। वो घटनाएं हुई, सब हुई, लेकिन पुण्य का उदय इतना रहा कि उन्होंने हाथ नहीं लगा पाए। तैयारी पहले कर ली थी, लेकिन एक दिन एक लड़के आई गए, 4 से 8, 10-12 लड़के हॉस्टल के स्टिक ले गए। आपने मेरा कैरियर बिगाड़ दिया, बिल्कुल हड्डी पसली तोड़ने का पूरा प्लान लेके आए हो। नकल पकड़ने के बाद मैं भागा नहीं, मैं दौड़ता तो मारा जाता, मैं खुद उनके पास चला गया। मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब उन्होंने खड़े हो गए लोग, पिक्चर स्टाइल से घेर लिया। तो फिर मैंने कहा कि मैंने सुना तुम मुझे मारना चाहती, तो यहाँ मत मारो, कॉलेज कैंपस में चलो, तालाब के किनारे, भोपाल में तालाब बहुत फेमस है, चलो मारना। तो मेरा केस बनेगा, तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है यहाँ 3 से 6 और मैं वहाँ कर क्या रहा था, तो तुम फंसोगे नहीं बेटा, बच जाओगे। इतने कहते से ही उल्टे उनके ठंडे हो गए। सर मारने की बात नहीं है, लेकिन आपने हमारा कैरियर बिगाड़ दिया। मैं चलो 50% राहत तो हुई। मैं यदि देख तेरा कैरियर मैंने बिगाड़ा है तो बनाऊंगा भी मैं, एक शर्त है लेकिन, और वो मैंने लेटर में लिख के रखी है। तुम रजिस्ट्रार से लेटर ले लो, पढ़ लो, मेरी शर्त मंजूर हो तो कल मिलना मुझसे, बस बात खत्म हो गई। गए, लेटर लाए, घर जाके पढ़ा, दूसरे दिन आके पैर छू लिए। फिर क्या बोली पता है? वो लड़का पूरे साल तक, जितने साल तक मैं रहा, वो मेरा बॉडीगार्ड बन गया। कि कोई आप पर उंगली उठाएगा तो हाथ तोड़ दूंगा। भाई तू ही नहीं तोड़ पाया तो कौन तोड़ेगा? मैं इस बात को कह रहा हूँ, वेद विज्ञान के फल में कहीं ना कहीं उदय का संगुण, अपकर्षण आदि होता है। इतना बड़ा केस सब हो, कॉलेज का नंबर 1 गुंडा था, नंबर 1, और कोई उसकी नकल नहीं पकड़ता था कोई।
नीचे से ऊपर तक कोई नहीं पकड़ता था, और मैंने पकड़ ली। अब समझ लो क्या हुआ होगा, भोपाल जैसा इलाका। खैर, हमारा मतलब हमेशा तैयारी करो, विपरीत में का सामना कैसे करेंगे, पापोदय का सामना कैसे। जनरली हम पुण्योदय की कल्पना करते हैं, हम अनुकूलता की कल्पना करते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। विपरीत की कल्पना पहले करो, आप जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, आप मुनि बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, कोई कठिन नहीं। अब तो चलता हूं आगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रहे हैं इसमें, खुद ही होते को करना क्या, अरुणा हो। इसमें सामायिक छिपी हुई बहुत बड़ी, बता दिया। आकार अकर्ता अकारक, फिर करना चिंते मरना क्या। अब जी थोड़ी गरिष्ठ बात आ रही है इसमें। आकार अकारक अकर्ता, ये जो शब्द है ना, इसको समझाता हूँ। है तो बड़ा पाठ, इसमें 20-25 घंटे के प्रवचन है इस लाइन पे, तो वो तो आप जब सुनना तो सुन लेना। षट कारक के ऊपर मेरे विस्तार से प्रवचन है, कलकत्ता में किए थे मैंने बहुत विस्तार से। अभी केवल इतना ही कह सकता हूँ समझाने के लिए कि विश्व में कार्य करने की व्यवस्था नहीं है, होने की व्यवस्था है। इन नट सेल शॉर्ट में बता दिया आपको, कार्य करने की व्यवस्था नहीं है। पूरे विश्व में कोई माई का लाल एक जरा सा भी काम करके बता दे, होता है। इसको संस्कृत में कहते हैं भूयमान, क्रियमाण नहीं। भूयमान क्रियमाण नहीं, 2 बार बोल दिया, संस्कृत है इसलिए। भूयमान माने होता है, होने योग्य होता है। भवितव्य नाम का संवाय है, कर्तव्य नाम का संवाय नहीं। लेकिन भाषा व्यवहार में कर्तव्य कहते हैं और वस्तु स्वरूप में भवितव्य होता है। अभी बहुत जल्दी बहुत सारी बातें कह दी मैंने, फिर से बोलता हूँ। भाषा व्यवहार में कर्तव्य, बेटा तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे माता पिता से कहते हैं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कर्तव्य है कि भवितव्य है? भवितव्य माने 25 साल का बच्चा 25 साल में होगा, या माँ बाप उसे 25 साल का करेंगे? बोलो क्या करना है, बोलो। तो फिर कर्तव्य भाषा का व्यवहार है, वस्तु का नहीं। कर्तव्य साहित्य का श्रृंगार है, वस्तु का नहीं। क्या कह गई? साहित्य का। हाँ, कर्तव्य भाषा का साहित्य का श्रृंगार है, वस्तु का नहीं। बोलो अब मैं आपको थोड़े क्रियमाण और भूयमान के दृष्टांत देता हूँ। बोलो आप लोग घर में बिस्तर करते हो या बिस्तर होती है? बिस्तर तो समझिए, अब तो बिस्तर का जमाना ही खत्म हो गया। हमारे जमाने में तो सारे बिस्तर उठा के रखते थे, तब करना पड़ता था। अब करना नहीं पड़ता, अब तो अब होने वाला काम ही खत्म हो गया है, हो गया वो। बोलो तो पापड़ बेलते हो कि बेलते हैं? अब भाषा का साहित्य है, पापड़ बेलना कर्तव्य है आपका, घर में पापड़ बनाया करो। लेकिन महिलाएं बड़े अच्छे से बोलती हैं पापड़ बेल गए, बेल गए अपने आप। अरे बोलो रसोई हो गई या रसोई करी? बोलो दुकान चली कि चलाई? बोलो क्या बोलते हो आप? दुकान बंद हो गई कि बंद कर दी? अब बोलते हो कर्तव्य की शैली में, और होता है वस्तु भवितव्य की शैली। दर्शन हो गए, पूजन हो गई, बड़े हो गए, भाव बिगड़ गए। क्या बोल रहे हो? भाव सुधर गए। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? ये भवितव्य की भाषा है। हानि हो गई, लाभ हो गया। बोलो समझ में आ गया? देखो, और हम कहेंगे बेटा समझने का उपाय करो, समझने की कोशिश करो। ये कर्तव्य की भाषा है। लेकिन समझ में आता है तब आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। देखा होगा आपने सब, शब्दों से किसी को समझ में नहीं आता, जब आना होता है तब आता है। जब समझ में आना होता है तब आता है। समझने की कोशिश करो, ये कर्तव्य की भाषा है। समझ गए? अब तो आगे चलो। तो अकार्य अकारण अकारक है। जब कोई करता ही नहीं है तो करता करता कह करके मरना क्या? ये कह रहे मरना क्या? देखो क्या लिख रहा है,
फिर करना चिंते मरना क्या, करना चिंतवन कर करके मरना क्या। अब मरना का समझ लो, मरना वो वाला मरना नहीं है तुम्हारा, ये भाव मरण की बात है। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता, ये भाव मरण की बात है। भाव मरण वाले वही जिसकी शुरुआत हुई थी आज प्रवचन में, जबरन दुखी जबरन दुखी जबरन। आदमी पूरी जिंदगी अनंत बातों से दुखी है, अनंत कल्पना है ना उसकी, कल्पना अनंत। आपको अनंत इसलिए कहता हूँ, आपको समझ में नहीं आती होगी, इसलिए 2-4 दृष्टांत देता हूँ। जब तक स्वस्थ रहते हैं तो मरना नहीं चाहता, इस भाव मरण से मरता है। मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मरना है क्या, जब देखो जब मरना 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 मरना। जब भी कोई कह देता आपकी आयु बढ़ी है, खुश हो जाता है, मरना नहीं चाहता, तो इससे मरता है। और जब बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा, काय को जी रहे, मर जाए तो अच्छे, मर जाए तो अच्छे, अब तो भगवान उठा ले, अब नहीं सहा जाता प्रभु, अब इससे मरता है। मैंने जिंदगी भर पहले जीने के नाम पर मरता था और अब मरने के लिए मरता है। एक दृष्टांत दे दिया, एक ऐसे सब जगह लगा दिया, बहुत सारे बता सकता हूं मैं आपको। मैंने मरना भाव मरण करता रहता है। पहले पैसा दान नहीं देना चाहता, कोई दान मांगने वाला नहीं है, जाए मंदिर में अपन जाते नहीं, जब चंदा लग जाता है, जब ना अब भला काम करना है, अब ये काम करना है, इनकी स्कीम खत्म ही नहीं होती। तो दान नहीं देने के भय से मरता है। और फिर जब 10-5 लाख का लॉस हो गया, जैसे तो अपन दान ही दे देते, तो पुण्य ही हो जाता। पैसा तो रहा ही नहीं अपने पास, आज 10 लाख मंदिर में लग जाते तो पुण्य बंद हो जाता, स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाता। अब फिर पैसा आ गया तो फिर नहीं दान देना चाहता। मतलब कई डॉक्टर साहब तो ऐसे दृष्टांत भी देते कि हम तो दान देना चाह रहे थे भगवान, हमने तो बोल दिया था 10 लाख देंगे मंदिर में, लेकिन घाटा हो गया, अब तुम हिसाब ही नहीं रख रहे तो हम क्या करें। हमने तो सोच लिया, हमने दान दे दिया, इसलिए हमें तो अब दुख नहीं, काय का दुख नहीं, घाटे का, 10 लाख के घाटे का अब हमें दुख नहीं। क्यों, हमने सोच लिया, हमने तो देना था और आपने ले लिया अपने आप ही। मैंने दुखी जीव कैसी कैसी कल्पना है, बहुत मुश्किल है। ये दो बताइए, ऐसे ऐसे नहीं है। एक लड्डू था, 4 लोग थे, बांट के खा सकते थे लेकिन नहीं खाया। तो पहले इस बात से दुखी रहे कि कब उठें कब उठें कब उठें, कब जाएं तब खाएं, कब जाएं कब खाएं, कब जाएं कब खाएं। अब कोई ना कोई आदमी तो हाथ धोए बिना बैठे ही रहा है वहाँ, भाई तुम चलो हमारे, तुम चलो हमारे। वो केवल एक लड्डू की वजह से दुखी है बेचारा। जैसे जैसे वो गया, इसे झट लड्डू उठा के नहीं खाया, अब दुखी। इतने भी आ गए, उन्हें लड्डू देख लिया। तो अब मायाचारी से दुखी। अरे वो क्या बताएं, वो पहले याद नहीं है, खिलाना तो था आपको लेकिन वो याद ही नहीं आया। फिर मायाचारी से दुखी, फिर वॉमिटिंग हो गई। अरे यार सही बात, जिससे तो हम सबको बांट के खाते तो ही अच्छा था। मैंने दुखी आदमी ने दुखों का ठेका ले रखा है, मिथ्या दृष्टि ने दुखी होने का ठेका। ये मैंने 2-4 दृष्टांत दिए, आप कितने चाहिए उतने मेरे से दृष्टांत ले लेना। कदम कदम पे जीव बहुत दुखी। दानी अकेले की बात नहीं है, बहुत बहुत दुखी, क्या बता रहे हैं। चलो नई बात करेंगे इसमें से। हे कार्य मात्र पर आए, अरे धीरे से इसलिए पढ़ लो समझना। हे कार्य मात्र पर आए, अरे उसका तुझसे संबंध नहीं, पर्याय काल से खंडित है, पर तुझ में कोई खंड नहीं। अब इसमें एक पहले अच्छी बात समझो। तुम्हें क्या लगता है कि जो बुरा काम है वो तुम्हें बुरा लग रहा है, उसे नहीं लग रहा है ना? ऐसे ही होता है ना। जैसे पत्नी से नुकसान हो गया तो तुम्हें क्या लग रहा है, पत्नी को अच्छा लग रहा है। पति से नुकसान हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, तो पत्नी ऐसे ताने मारती, तुम करते ही ऐसे हो,
तुम्हें दिमाग ही नहीं है, घाटा कर दिया तुमने। अरे तो घाटा करता है कि होता है, दोनों तरफ से करिए दृष्टांत। अब ये समझने की जरूरत है कि जिसकी वो पर्याय होती है वो भी हमें किसी को पसंद नहीं आती है। जिससे भी घटना घटती, स्थूल ले रही फिर सूक्ष्म भी ले रही। तुम क्या समझ रहे हो मैं अपने परिणामों को विकारी करना चाहता हूं? तुम अपने परिणाम खराब करना चाहते हो? कौन कौन है, हाथ खड़े करो जिनका प्लान है कि परिणाम खराब करना है। कोई नहीं करना चाहता। पर्याय है वो कर्म, एक समय की पर्याय है वो, और गजब खुशी की बात है कि वो एक ही पर्याय की एक समय की तो है, लेकिन मेरे अखंडता में तो कुछ होता ही नहीं। जल्दी बोलिए, थोड़ा समझाऊंगा इसे दृष्टांत देकर। जो कार्य है वो सब पर्याय कहलाती हैं। क्या बोला? जो सब कार्य हैं वो पर्याय कहलाते। पर्याय माने एक समय की होती है। आपने कुछ सुना होगा, कहावतें हिंदी में है, मराठी में भी कुछ होंगी। भाई बात गई रात गई, रात गई बात गई, एक कहावत है। क्या मतलब इसका? पर्याय गई। आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा दुखी प्राणी सबसे स्वस्थ आदमी होते हैं। जल्दी बोले, समझ में नहीं आया। आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा दुखी प्राणी वे होते हैं जो सब प्रकार से सुखी होते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? देखो मैं समझाता हूँ, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। आपको पता है बुराइयां कब करते हैं? जब बीमार ना हो। जैसे आप बीमारी में पड़े हो बिस्तर पर, तो आप गड़े मुर्दे थोड़ी उखाड़ते किसी की, पुरानी बातें याद नहीं करती। जब बहुत जम के भूख लग रही है तब तो एक ही बात कहते, जल्दी भोजन लाओ भाई। अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, भरे पेट पे उखाड़ते। स्वस्थ आदमी, 4 महिलाएं स्वस्थ बैठी हैं मंदिर में, अब पक्के में किसी ना किसी का पुराण हो रहा है। क्या बताएं भाई, स्टार्ट। तो जब पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ण अनुकूलता होगी, पाप के उदय में, बीमारी में, गरीबी में, दुख में आग लग गई होए, उस समय कोई बुराई करता है? उस समय नहीं। जब आग बुझ गई, सब हो गया, सब ठीक ठाक, अब क्या बताएं भैया, आग लग गई और जिन्होंने पानी तक नहीं डाला। अच्छा बुझ गई ना तेरी यार, उधर की तो बुझ गई। इन्होंने मदद तक नहीं की। हमारी देरानी ने फोन तक करके नहीं पूछा कि आग लग गई, तो पूछा भी होता। आज तक आग लग रही, देरानी ने पूछा नहीं। ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, किसी ने नहीं पूछा। इस संसार में हम अकेले, कोई ने नहीं पूछा। वो आग बुझ गई और रोज उसमें तेल डालती रहती है, फिर बच्चों को सुनाती है। सब पापड़ बेलने बैठ गए सब लोग। क्या बताएं बेटा, एक बार आग लगी थी, पापड़ बेल गए। आपको समझ में आया? जब हम भरपूर पुण्य के उदय में होते हैं, स्वस्थ होते हैं, साता का उदय होता है, तब ही हम अच्छे खासे सुखमय स्वरूप को भूलकर साता के उदय में जब इसको बाबूजी ने कहा है, निष्कंटक पथ में विषकंटक वो लीला है। विषकंटक ये है वो विषकंटक। और फिर ये बच्चे बेचारे बच्चे होते हैं, ये कभी न कभी जाते हैं तो उनके ताई के बच्चे के साथ खेलते हैं, तब वो कह देते हैं तुम्हारी मम्मी खराब, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, मम्मी खराब। इसको उसने आके अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भैया कह रहा था कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है। अब वो समझ गई कि देरानी ने पिक्चर फैलाई है। इतना सा बच्चा, 8 साल का बच्चा तो भोला बेचारा है, उसको तो क्या है, लेकिन उसने भरा होगा। अब पूरी रामायण फैल दी। रात को एक कहानी ट्रांसफर हो गई पतिदेव को। पतिदेव ने मॉर्निंग होते से अपने भाई को ट्रांसफर की। भाई ने सुबह को काम करके वो कहानी पत्नी से पूछे, क्यों तुमने बच्चों को ये सिखाया? नहीं मेरा अभिप्राय वैसा है। अब बताओ, नहीं होता हो तो बोलो। दुखों का भूत बार बार यहां से घूमता है, साइकिल की तरह, चक्र की तरह, बार बार याद आएगी, बार बार दुखी। सच कहता हूं, अच्छे खासे
मुझे सही बताऊं, मनुष्य गति में इतना पुण्य का होता है, इतना पुण्य का होता है कि ये संयम धारण करे मोक्ष चला जाए, इतना दी बेस्ट क्वालिटी का साता का होता है। लेकिन सबसे इतना अच्छा पुण्य का होता है देवगति में नहीं है, इतना त्रियंच में नहीं है। मनुष्य को दी बेस्ट ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक ही घटिया काम है इसका, एक ही घटिया काम। निष्कंटक पथ में विष्कंटक। नाव अच्छी खासी है और बच्चे के हाथ में सूजा दे दो, सूजा से छेद करना, तो बच्चा बैठे बैठे खुट खुट करेगा बस। ऐसे स्वस्थ आदमी अपने जीवन की नौका में दुखों के बीज बोता रहता है और फिर चार गति में चला जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे से कहो तो मैं प्रतिज्ञा करा दूं, आज के बाद ऐसे गंदे काम नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे ज्यों का त्यों बोल देंगे। एक सच्ची घटना है दिल्ली की। एक देरानी ने मेरे से पूछा भोजन कराते समय तो मैं बोलता नहीं, बाद में, कि पंडित जी मैं अपने बच्चों को कैसे संस्कार दूं। तो सुनते से मैं समझ गया कि तुम अपने बच्चों को संस्कार देना। तो मैंने उनसे कहा कि तुम जिठानी के बच्चों को संस्कार दो। नहीं, उनसे तो मुझे दूर रखना है। सच्ची घटना सुना ना, उनसे तो मुझे दूर रखना है। तो अब तुम्हारे बच्चों में संस्कार कभी नहीं आया। बोले आप कैसी बातें कर रहे, हम अपने बच्चे को आलू नहीं खिलाएंगे, रात्रि भोजन नहीं कराएंगे, फला नहीं कराएंगे, मंदिर कराएंगे, कथाएं सुनाएंगे और उनको जिठानी के घर में जाने से रोकेंगे। संस्कार देने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है और भी महिलाओं के ऐसे विचार हो। तो मैंने कहा अब जिंदगी में भूल करके भी तुम्हारे बच्चे नहीं सुधरे। क्यों? कि बच्चे माँ की गोद में नहीं खेल के बड़े होते हैं, वो मोहल्ले में खेल के बड़े होते हैं। ज्वाइंट फैमिली है तो आपस में 4, 6, 8, 10 बच्चे खेलते हैं, बातें करते हैं, स्वप्न देखते हैं, सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं, वो आपस में बड़ी होती। तुम्हारी गोद में नहीं रहेंगे बच्चे। तो फिर अब उस टेंशन में आ गई, तो फिर क्या करें? जेठानी के बच्चे तो प्याज खाते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, और रात को खाते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं अब क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो एक ऐसी पाठशाला खोलो, जब भी बूंदी बनाओ, मिठाई बनाओ तो इतनी सारी बनाओ कि मोहल्ले के सारे बच्चों की पाठशाला लगाओ। उसमें तुम बताओ कि गाली देना बुरी बात है, रात्रि भोजन बुरी बात है, कहानियाँ सुनाओ, बच्चों को अच्छी अच्छी मॉरल चीज़ें बताओ, और उसी समय उनमें संस्कार दोगे तो तुम्हारे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि हमसे कहा जा रहा है, और उनके बच्चे को ये नहीं लगेगा हमसे कहा जा रहा है। जब सारे बच्चे 10-20 बच्चे गांव के गली मोहल्ले के अच्छे होंगे तो बच्चा उन्हीं में खेलेगा, तो गाली नहीं सीखेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं सीखेगा, अवक्ष भक्षण नहीं सीखेगा, प्रेम करना सीखेगा। आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, और कुछ नहीं लगेगा, मुश्किल से 50-100 रुपए की बूंदी लगेगी बस। जब नमकीन बनाओ तो सब बच्चों को बुला लो, आओ बेटा, सबको बूंदी खिलाओ, नमकीन खिलाओ, मिठाई खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, और इसी चक्कर में सारे बच्चे सुधर जाएंगे। अब जो थोड़ा टेढ़ी खील लगता है, एक तो बनाए और फिर खिलाएं। समझ लो, हमने और तो कोई रास्ता नहीं। मैंने अपने परिणाम सुधारने के लिए इन सब के परिणाम सुधारे, इन सब के मतलब समझ गए, पूरे देश में प्रवचन किए तो मेरा फायदा हुआ। मेरे पास कोई भी आप कठिनाई लेके आओगे तो मैं पूरी ताकत से सॉल्व करता हूँ, तो उससे मेरा फायदा होता है। दूसरों का अब्रह्म छुड़ाते छुड़ाते मेरा ब्रह्म हो गया। स्पष्ट कह रहा हूँ। क्या? ज्ञान दान से केवल ज्ञान होता है, ज्ञान दान से विशुद्धि बढ़ती है। कभी मत सोचो अपने बच्चे को सुधारना है, अपने बच्चे को। मैंने कहा हम दो, हमारे दो, इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? 2.5 दीप में सब हमारी। समय शिखर जी में पहली बार ऐसी प्रतिमा विराजमान हो रही है जिस पर प्रतिमा दातार का भी नाम नहीं है और विराजमान कर्ता का भी नाम नहीं। 2.5 दीप के समस्त आत्मन परिवार, अति आसन्न भव्य जीव, 2.5 दीप के समस्त अति आसन्न भव्य जीवों के स्व पर आत्म कल्याणार्थ प्रतिष्ठित। 1 रुपये डालो तुम्हारी प्रतिमा है, 1 रुपये डालो तुम्हारी प्रतिमा है, दूसरे की नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हें लगना चाहिए ये प्रतिमा हमारी है। हमारी 2 अर्थों में है, एक हमें हमारी प्रभुता दिखाने वाली है इसलिए हमारी है, और भविष्य में यही हमारी प्रतिमा बनेगी, ऐसी प्रतिमा हमारी बनेगी। क्या कह गए? भविष्य में भी ऐसी प्रतिमा दो एंगल से है। भगवान की प्रतिमा
समझती नहीं आप लोग, भगवान की प्रतिमा ये दर्पण है, ये आत्मा को दिखाने वाला है। तो इधर से भी सम्यक दर्शन और उसका फल में भी सम्यक क्या दिक्कत? समझ गए सभी लोग? प्रतिज्ञा करो हम दुखी नहीं होने का अभ्यास करेंगे। दुखी तो होगे, नहीं होने का अभ्यास करोगे। और कैसे करोगे? अब ये 2 दिन में खूब बता दिया आपको, तीसरा दिन है आज, खूब बता दिया। लिख के सॉल्व करो, लिख के, फायदा क्या निकलने वाला है। बराबर? टाइम हो गया इसलिए अभी बंद कर रहा हूँ, सुबह का टाइम है ना, नहीं तो और लेता थोड़ा सा। विचार करना। ओम नमः शिवाय।